नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरे लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। अपने सिस्टम से सारी वरी सारी टेंशन्स को बाहर जाने देंगे। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूँ? अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। और मैं एक आत्मा यह स्वीकार करती हूँ। मास्टर चौक ऑक्चुअली कहते हैं, एनर्जेटिकली वी ऑल आर वन, आवर हार्ट्स आर वन, आवर क्राउन्स आर वन, वी ऑल आर वन यूनिट। थैंक यू सुप्रीम गॉड। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मेरी उच्च आत्मा, यह ज्ञान मुझ तक पहुंचाने के लिए। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद।
हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। हे सृष्टि के रचयिता, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने हमें बताया है, फॉरगिवनेस हमको दूसरों के लिए नहीं करना है। फॉरगिवनेस हमको अपने स्वयं के लिए करना है, अपने आप को निखारने के लिए करना है, अपने जीवन के पथ को आसान बनाने के लिए करना है। यह कर्मा के सिद्धांत पर आधारित है। जो बोओगे वह पाओगे। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं एक आत्मा अपने आप को प्रणाम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में अभी तक जो भी समस्याएं आई, जो भी विषम कठिन परिस्थिति आई जो मेरी नजरों में कठिन है, उस तक वह सारी परिस्थितियों को मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा, उसका कोई भी नाम हो सकता है, उसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार। वह प्यारी आत्मा तो सिर्फ एक डाकिए का काम कर रही है। जैसे पोस्टमैन डाक को लेके आता है, वैसे वह पोस्टमैन बनकर उस पार्सल को, जो मेरे ही द्वारा किसी जन्म में भेजा गया था, बोया गया था, उसका प्रतिफल स्वरूप मुझे मिला। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी आत्माओं को, उन सारी परिस्थितियों को, उन सारे रिश्तों को, जिन्होंने यह पार्सल मुझ तक पहुंचाया, माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, आप भी हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, आपने हमें माफ किया, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। आपका धन्यवाद। हम सबको पता है, बिना भौतिक स्वरूप के सीखना कितना मुश्किल काम होगा। भौतिक स्वरूप हमको सीखने के लिए मिला है, सीख कर आगे बढ़ने के लिए मिला है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस भौतिक स्वरूप में सब कुछ परफेक्ट नहीं है। मेरे द्वारा की गई गलतियों की सजा मुझे ही भुगतनी होगी। जाने या अनजाने में मैंने जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ, उनके हृदय को कोई ठेस पहुंचाई हो, कोई गलत बात कही हो, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ। साथ ही मैंने कई बार इस परिस्थिति में अपने आप को भी दोषी मान लिया, और उसके लिए मैंने अपने आप को भी कई तरह से सजा दी होगी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। आपने मेरा पथ प्रदर्शित किया प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हम अपने जीवन से विकारों को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम अपने अंदर एक अलग ही भावना, नकारात्मक भावना, जो चोरी की होती है, स्टीलिंग की होती है,
उस विकार को हटाने और मिटाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर हमने किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को बिना उसकी अनुमति के लिया, जिसका उद्देश्य उसे अपने लिए रखना, उपयोग करना, उपभोग करना था, तो वह चोरी, स्टीलिंग की कैटेगरी में आता है। सर्वप्रथम मैं एक आत्मा अपनी विल से अपने पूरे शरीर को, ऑरा को, चक्रा को, अपने शरीर के सारे मेरिडियंस को, एक एक कोशिका को यह आदेश देती हूं कि मेरे जीवन में, इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में, अगर कोई वित्तीय चोरी, मतलब किसी का पैसा, किसी की संपत्ति, किसी के शेयर्स, बॉन्ड्स, वित्तीय संसाधनों को चुरा लेना, उसका दुरुपयोग किया हो, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगता हूं। और अगर किसी ने मेरे साथ ऐसी कोई वित्तीय चोरी करी हो, उसके लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, अगर आज मेरे इस जीवन काल में मेरे साथ अगर वित्तीय चोरी की कोई घटना हो रही है, तो इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है कि मैंने अपने किसी जीवन काल में किसी और प्राणी के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य किया था। मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं, और अभी जो मेरे साथ चोरी कर रहे हैं, उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। मास्टर च्वा कॉक्सुई कहते हैं, आंतरिक क्षमा सबके लिए है, बाहरी क्षमा परिस्थिति के हिसाब से आपको निर्णय लेना है, पर आंतरिक क्षमा हर आत्मा के लिए है। उसने कैसा भी कृत किया हो, हर उस आत्मा को आत्मा की तरह हमको माफ करना होगा, ताकि हम इन बंधनों से मुक्त हो सकें। अगर किसी ने ऐसा कोई काम हमारे निकट भविष्य में किया है, वर्तमान में किया है, पास्ट में किया है या भविष्य में करने वाला है, उसके विरुद्ध हमको अगर कोई कानूनी कार्यवाही करनी पड़े, तो उससे हमको संकोच नहीं करना होगा, लेकिन आंतरिक रूप से उन सारी आत्माओं को माफ करना। उसके बाद कानून अपना काम करे। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे यह समझ देने के लिए आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, मुझे यह सीख देने के लिए, यह पाठ पढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने जीवन में बंधन मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहता हूं। आपने मुझे मार्ग दिखाया, आपका धन्यवाद। वित्तीय चोरी भी एक एनर्जी का ही रूप है। उसके पैदा होने का कोई भी कारण हो सकता है। हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम उसको पकड़ के बैठ जाएं, या बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ जाएं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहता हूं। आपने मुझे यह समझ दी, आपका धन्यवाद। मैं यह लेसन सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। जितनी भी आत्माओं से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, जिनके साथ यह वित्तीय चोरी हुई है, मैं उन सारी आत्माओं को आशीर्वाद देता हूं कि वह इस परिस्थिति को समझेंगे। जो चोरी कर रहे हैं, वह अपनी भूल को स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ते पर चलेंगे। प्रभु परमेश्वर सारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें।
हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब उस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं। हम सबको सीखना है और सीख कर आगे बढ़ना है। प्रभु परमेश्वर, मैं सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ। साइबर चोरी भी एक चोरी है, जिसमें हम डिजिटल जानकारियों की चोरी करते हैं। पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत जानकारी। वर्तमान समय में बहुत सारे लोग इसका शिकार बन रहे हैं। उसके कारण उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को याद करें। क्या आपके साथ ऐसा हुआ, या आपने किसी के साथ ऐसा किया? अगर आज मेरे साथ ऐसी कोई भी चोरी हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं अपने पुराने कर्मों के माध्यम से इस बीज को बो के बैठा हूं, जिसकी फसल मैं काटने के लिए तैयार हूं। आज की तारीख में मेरे सामने ऐसी गलतियां, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी आत्माओं को जो आज मेरे खिलाफ साइबर चोरी में इन्वॉल्व है, माफ करता हूँ। हे कर्मों के देव, मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ। अगर मेरे अंदर आज भी कोई चोरी की एनर्जी बची हुई है, उसके पैदा होने का कोई भी कारण हो, किसी भी घटना के तहत वो पैदा हुई हो, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी जीवन काल में, जिस भी समय में वह पैदा हुई हो, मैं उस समय में जाकर उन सारी घटनाओं को अपने जीवन से हटाने और मिटाने के लिए मेरी उच्च आत्मा आपसे अनुरोध करता हूं। कृपया आप उन सारी घटनाओं को मेरे जीवन से, उनकी ऊर्जाओं को मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के इस प्रक्रिया में मेरी सहायता करें। आपका धन्यवाद। मैं बंधन मुक्त होना चाहता हूं। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। पुराने कर्मों का फल तो मुझे भुगतना ही होगा। मास्टर कहते हैं कि अगर आप अपनी गलती को मान लेते हैं, तो एक सही कदम आपने आगे बढ़ा दिया। कर्मों के देव आपके रास्ते को आसान करते हैं। हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। मैं यह लेसन सीख कर आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने, अगर मेरे विरुद्ध किसी ने भी ऐसा कोई काम किया और मैंने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या ग्रुप को इसका दोषी माना, मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनके विरुद्ध कोई केस नहीं करना है या साइबर कंप्लेंट नहीं करनी है। वो सारा काम हम करेंगे। वो बाहर के, बाहरी रूप से हम काम कर रहे हैं। आंतरिक क्षमा के हकदार हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव है। प्रभु परमेश्वर, मुझे यह समझ देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपनी विल से यह आदेश देता हूं कि मेरे सिस्टम में अगर अभी भी कोई वित्तीय चोरी, साइबर चोरी की घटना से संबंधित कोई भी ऊर्जा मेरे शरीर के, मेरे ऑरा के, मेरे चक्रा के, मेरे मेरिडियन के, मेरे किसी भी कोशिका के किसी भी कोने में अगर बची हुई है,
तो वह अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाए, विघटित हो जाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, वह मेरे सिस्टम से निकल जाए। लॉर्ड सूर्य को इमेजिन करें बड़े से कमरे के आकार का। यह सारी ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं, चोरी की ऊर्जाएं आपके सिस्टम से निकल कर जा रही हैं, उसे जाने दें। लॉर्ड सूर्य में समा रही हैं, उसे समाने दें। जल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं, उसे होने दें। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। हे सूर्यदेव, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे शरीर की इन बुरी ऊर्जाओं को हटाया, मिटाया। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआकक्सु, आपका धन्यवाद, मुझे यह समझ देने के लिए, यह तरीका बताने के लिए। सारे फरिश्ते, देवदूत, एंजल्स, आप सभी का धन्यवाद। आपने इन सारी बुरी ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम से निकाल कर लॉर्ड सूर्य तक पहुंचाया। मैं अपने दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को आंतरिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से, भौतिक रूप से स्वीकार करता हूं। इनहेल डीपली, स्लोली, एब्जॉर्ब, एक्सेल जेंटली। एक बार फिर, एक बार फिर। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। हम गॉड ब्लेस इंडिया प्रेयर का यूज करेंगे 3 बार। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे, मेरे बाद दोहराएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत पिंक एनर्जी से भर गया। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति,
समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। इमेजिन करें, आपके घरों में पिलर ऑफ लाइट उतर रहा है, चारों तरफ अपनी ऊर्जा को रेडिएट कर रहा है। सारी दूषित ऊर्जाएं प्यार भरी ऊर्जा में बदल रही है। ऐसा ही अपने वर्क प्लेस को इमेजिन करें। अर्निंग सोर्स, जहां से हमारे घरों में पैसा आता है, उस सोर्स को इमेजिन करें। उस ऑफिस या शॉप या कंपनी को इमेजिन करें जहां आप काम करते हैं। पिलर ऑफ लाइट उतर रहा है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं, सारी स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। एनर्जी ऑफ टीम वर्क, एनर्जी ऑफ करेज, एनर्जी ऑफ कोऑर्डिनेशन, एनर्जी ऑफ हेल्थ, लव एंड काइंडनेस। सारे कस्टमर, सारे सप्लायर्स, एम्प्लॉय, वर्कर्स, पार्टनर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सबका काम समय पर हो रहा। कस्टमर समय पर पैसा दे रहा। हम सप्लायर से पूरा काम ले रहे हैं और समय पर पैसा दे रहे हैं। जितना जिसने मांगा, उतना पैसा उसको दिया। जितने का वादा किया, उतना पैसा उसको दिया। साथ ही हम डोनेशन और चैरिटी का काम भी कर रहे हैं। ऐसा ही हो। आपके नेबर्स, जहां आप रहते हैं, उस पूरे एरिया में डिवाइन लाइट, डिवाइन लव का आशीर्वाद हो। गोल्डन और पिंक एनर्जी से हर प्राणी, हर व्यक्ति भर गया है। आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, पीस एंड ऑर्डर का आशीर्वाद। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सबको एक लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करें। लॉर्ड गॉड,
Please bless all of us with loving kindness and non-injury in thought, feeling, words, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. With thanks and in full faith, so be it, so be it, so be it. तथास्तु। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। आज की मुलाकात बस इतनी, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।